स्वागत करते हैं दोस्तों। आज फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया कि हम सब एक साथ आएं और परमेश्वर के वचनों में से देखें। आज हम देखेंगे कि अपने विश्वास की रक्षा हम कैसे करें। कभी कभी इस संसार में जब हम जीते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव से होकर हम जाते हैं, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की बातों को हमने सुना तो होता है, लेकिन जब जीवन के आंधी और तूफानों का सामना करना पड़ता है तब कहीं न कहीं हमारा विश्वास जो है वो हिल जाता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने विश्वास की रक्षा करेंगे, कैसे अपने जो है विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे। इसको देखने के लिए हम चलेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय में। गिनती की पुस्तक चैप्टर 13, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 में से हम लोग देखेंगे ना। ये मैं आपको बता दूं कि ये क्या बात है। यहाँ पर मूसा जो है, इस अध्याय में मूसा इजराइल के गोत्र में से हर एक व्यक्ति लेकर, यानी 12 लोगों को जो है वो कनान देश में भेजता है, ये कहने के लिए कि इससे पहले कि हम इस कनान देश में जाएं, तुम लोग जाओ और पहले देख कर आओ कि वो प्रदेश कैसा है, उसकी जमीन कैसी है, वहां पर रहने वाले लोग कैसे हैं, वहां पे पेड़ हैं या नहीं, वो देश कैसा है, वो प्रदेश कैसा है, या फिर वहां की बस्तियां कैसी हैं, वहां पर गढ़ वाले घर हैं या किले हैं, या लोग किलों में रहते हैं या तंबुओं में रहते हैं। ये सब देख कर आओ और ये देख लो कि वो प्रदेश कैसा है। और फिर मूसा ने यह भी कहा कि जब तुम वहां पर जाओ तो उस देश की उपज में से कुछ जो है वो ले आना। और क्योंकि ये पहली फसल यानी दाख की पहली फसल की कटनी का समय था, और इसलिए ऐसा होता है कि मूसा के कहने पर ये लोग जो है चलते हैं उस देश का भेद लेने के लिए। और जब वो लोग एशकोल नाम के एक नाले के पास तक पहुंचते हैं और वहां से वो डाली जो है दाखों के गुच्छे समेत तोड़ लेते हैं, और इतनी बड़ी वो दाख का गुच्छा होता है जिसे एक आदमी उठा नहीं पाता है। एक दाख का गुच्छा जिसे 2 लोग जो है लाठी पर लटकाए हुए उसे उठा ले आते हैं। जरा कल्पना करें, दाख का गुच्छा कितना होता है, हमारे हाथ में आ जाए इतना होता है, लेकिन वहां पर इतना बड़ा था कि उसे एक आदमी उठा नहीं पाया। लाठी पर उसको लटका के 2 आदमी अपने कंधों पर लेकर आते हैं। और उसके बाद जो है 40 दिन के बाद सारे लोग उस देश में, कनान देश में घूमकर वो वापस अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर आते हैं बताने के लिए हारून और मूसा के पास। अब यहां पर आकर वो कनान देश के बारे में बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। और जब ये लोग आते हैं तो उस देश से ये लोग फल भी ले आए थे, अंगूर की गुच्छा ले आए थे, फल ले आए थे, और ये सारे फल और अंगूर ये आकर जो है पूरी मंडली को ये लोग दिखाते हैं। और मूसा से ये भी कहते हैं कि देख मूसा, जिस देश में तूने हमको भेजा था हम उसमें गए और सचमुच उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से देख हम ये कुछ फल लेकर आए हैं। इतना अच्छी रिपोर्ट यहां तक तो उन्होंने दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया। गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय और 18वें वचन से आगे, नंबर्स चैप्टर 13 फ्रॉम 28 वर्ड्स ऑनवर्ड, 28वें वचन से आगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। अब देखिए, पहले वो आकर कहते हैं कि दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां के फल इतने अच्छे हैं, परंतु यानी एक ही रिपोर्ट के 2 भाग, एक सकारात्मक पॉजिटिव है, दूसरे नेगेटिव है, नकारात्मक है। पहले कहते हैं हाँ सच में वो दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां की फसल, वहां का फल देख हम लेकर आए हैं, परंतु लिखा है उस देश के निवासी बलवान हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर जो है वो गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। इस तरह से वो बता रहे थे
कि उस देश में ऐसे भयंकर भयानक लोग हैं कि हम उन पर जीत नहीं सकते। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राक्षस हैं वहां के लोग, इतने बड़े हैं, विशाल हैं, बलवान हैं, इस तरह के। लेकिन आप जानते हैं इस समूह में 2 जन और थे जिनका नाम था यहोशू और कालेब। जब आकर ये लोग जो है नकारात्मक रिपोर्ट दे रहे हैं, कालेब ने सोचा कि अगर ये खबर ये सुनाएंगे तो सारे इजरायलियों के हृदय टूट जाएंगे, वो डर जाएंगे और उनका विश्वास जो है वो हिल जाएगा। और इसीलिए मूसा ने लोगों को मूसा के सामने कालेब ने बोलना शुरू किया ताकि ये लोग जो बोल रहे हैं मूसा के सामने ये चुप हो जाएं, क्योंकि जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है, जो नहीं सुनाना है वो नहीं सुनना है। लोग तो बोले जा रहे थे कि इतनी भयंकर लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि हम उनके सामने कुछ नहीं है। और तब कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें। लोग रिपोर्ट बता रहे थे कि उस देश के लोग बड़े भयंकर हैं, खतरनाक हैं। सुनकर कालेब ने कहा, अगर इतने खतरनाक हैं तो चलो हम अभी चलकर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि उसने कहा निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, हम कर सकते हैं। सामने कितना भी बड़ा राक्षस क्यों न हो, हम ऐसा कर सकते हैं। न कालेब की ये बात सुनकर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा कि सुनो, हमारे अंदर ऐसा करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो लोग बलवान हैं। कालेब देख रहा था भले वो लोग बलवान हैं तो क्या हुआ, हमारा परमेश्वर शक्तिमान है। और यहां पर लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर नहीं, वो लोग बहुत बलवान हैं। और उन्होंने जो है उन लोगों ने आगे लिखा है 32 वचन में कि और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये जानकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वो ऐसा है जो अपने ही निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने देखे उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डौल के हैं। और फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके समान टिड्ढे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में थे। तो यहां पर हम 2 तरह के लोग को देखते हैं, यहोशू और कालेब को देखते हैं और बाकी के लोगों को देखते हैं। काम दोनों को एक ही प्रकार का मिला कि जाएं और वो कनान देश का भेद लेकर आए। गए तो दोनों तरह के लोग थे, एक नकारात्मक रिपोर्ट को लेकर आए और दूसरे सकारात्मक रिपोर्ट को लेकर आए। जो नकारात्मक रिपोर्ट को लेकर आए वो और बढ़ा चढ़ाकर ये कहते हैं कि हम उस प्रदेश पर विजय नहीं पा सकते, हम कनान को अपना नहीं बना सकते, क्योंकि कनान भले हमारा देश हो जो परमेश्वर ने देने की हमसे वायदा किया है, भले वहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन हम उस देश को अपने कब्जे में अपने वश में नहीं कर सकते। इस तरह से ये सारे इजरायली सुन रहे थे इस बात को और इजरायली जो थे वो बहुत ही घबरा गए। 14वें अध्याय का पहला वचन कहता है, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 1, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? और फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट जाएं। आप देखा, एक नकारात्मक रिपोर्ट, एक नकारात्मक बात, एक ऐसी बात जो अविश्वास से भरी है, कितना बड़ा लोगों के जीवन में काम कर सकती है। कालेब ने कहा, अगर वो लोग बलवान हैं, कुछ भी है तो क्या हुआ, हम जाएंगे और अभी उन पर कब्जा करेंगे। लेकिन बाकी की रिपोर्ट सुनकर
लोगों के मन में जो विश्वास था वो कहीं नहीं रहा। वो विश्वासी होकर अविश्वासी हो गए और परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे। वो कहने लगे, अच्छा होता हम वहीं मर जाते, अच्छा होता हम वहीं गुलामी करते, अच्छा होता हम वहीं रहते। वाचा के प्रदेश के नजदीक आ गए। बस थोड़ा सा और अगर वो विश्वास में बने रहते, परमेश्वर के वचनों में बने रहते, तो वो प्रदेश में प्रवेश कर सकते थे। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि वो उनका विश्वास जो था वो हिल गया। विश्वास के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे उद्धार के साथ जो परमेश्वर ने हमें वायदे दिए हैं ना, उन्हें बनाए रखें, उन्हें जाने। परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दिया है ना, ऐसे नहीं दिया है, उसने प्रतिज्ञाएं की है। उद्धार के साथ परमेश्वर की वाचा है, प्रतिज्ञा है, प्रॉमिसेस है, और परमेश्वर चाहता है कि इन सारे वायदों को हम विश्वास से बनाए रखें अपने जीवन में। देखिए, सच्चा विश्वासी कौन होता है? सच्चा विश्वासी वो होता है जो हर परिस्थिति में अपने विश्वास की रक्षा करे। यहां पर कालेब भी है, यहां पर इजरायली मंडली भी है। दोनों ने उस बात को सुना, उस रिपोर्ट को सुना। एक जिन्होंने सुना, नकारात्मक बातों को बहुत महत्व दिया, सकारात्मक बातों की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वहां पे दूध मधु की धाराएं बहती हैं, वहां के फल इतने अच्छे हैं, जमीन इतनी अच्छी, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कालेब जो था, यहोशू जो था, उन्होंने अपने विश्वास की रक्षा की। उन्होंने अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया। चाहे सुनाई कोई भी कैसी भी बात क्यों ना दी गई हो, इन्होंने अपने विश्वास की रक्षा की। सच्चा विश्वासी वो होता है जो हर परिस्थिति में अपने विश्वास की रक्षा करता है। और थोड़े विश्वास के लोग ऐसे होते हैं जो संसार की बात को सुनते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर उन्हीं बातों में वापस चले जाते हैं, संसार में वापस लौट जाते हैं। अब जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में यीशु मसीह ने मत्ती उसके 7वें अध्याय के 22 और 23वें वचन में कुछ कहा है। मैथ्यू चैप्टर 7 22 और 23 में कहा है कि लोग आएंगे कहेंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं आपके सामने, लेकिन क्या लिखा है वो जान लें। लोग आएंगे कहेंगे कि प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को निकाले, हमने ये प्रचार किया, हमने इतने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, ऐसा किया वैसा किया। यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये वो लोग होंगे जो अविश्वासी या अल्प विश्वासी या कम विश्वास के होंगे। सच्चा विश्वासी वो है जो हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखता है। इब्रानियों 10वां अध्याय 38 और 39 में कहता है, 38 और 39 में, कि धर्मी जन जो है वो कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। ये विश्वास में सामर्थ है, वो आपको हर परिस्थिति में जिंदा रखेगा, मजबूत बनाए रखेगा। ओके ना, गिनती उसके 13वें अध्याय के 28 और 29 को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा है। दक्षिण में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं। समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। ये सारे बसे होने दो तो क्या हुआ? जो विश्वास में मजबूत व्यक्ति है वो कहेगा, कितने भी लोग बसे क्यों ना हो, कितनी भी मजबूत गढ़ क्यों ना हो, कितनी भी भयंकर परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी भारी मजबूरियां क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो, हम जाएंगे और उस पर विजय ले लेंगे। विश्वास का व्यक्ति परिस्थितियों को नहीं देखता है, परमेश्वर को देखता है। और इसीलिए परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर की सामर्थ उन्हीं को मिलेगी जो मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे। ये परमेश्वर की प्रॉमिसेस और परमेश्वर की पावर, सामर्थ उन्हीं को मिलेगी जो यीशु मसीह पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे ना। हम लोग गिनती उसके 13वें अध्याय में देखते हैं 30 और 31 में ऐसा लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह
हम में ऐसा करने की शक्ति है। मैंने बताया, अगर आप विश्वास में मजबूत रहेंगे तो परमेश्वर की प्रॉमिसेस को, उसके वायदों को और उसकी सामर्थ को पाएंगे। जो व्यक्ति विश्वास में मजबूत रहता है वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ होता है। कालेब ने कहा, हम जाकर अभी उन पर चढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने की सामर्थ हमारे पास है। विश्वास करने वाले व्यक्ति के पास परमेश्वर की सामर्थ होती है। 14वें अध्याय का 7 और 9 देखेंगे। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 7 to 9। इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। विश्वास से घिरा हुआ व्यक्ति विश्वास के शब्द बोलेगा। लोगों ने कहा भयंकर लोग हैं वहां पर, लेकिन विश्वास से भरा व्यक्ति कहेगा वो अत्यंत उत्तम देश है। विश्वास से घिरा हुआ व्यक्ति, विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में हार नहीं मानता है। अपनी परिस्थितियों में वो और भी मजबूत होता है। जानते हैं उकाब के बारे में एक बात? उकाब जो है, जितनी तेज हवाएं चलती हैं वो उन तेज हवाओं में उड़ता है, क्योंकि ये तेज हवाएं जो हैं वही उसे उड़ाती चली जाती हैं, वही उसे ऊपर बनाए रखती हैं और उनमें वो ऊपर उठता है। जितनी भी भयंकर परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, तेज हवाएं क्यों ना आए, विश्वास से घिरा हुआ व्यक्ति उन तेज हवाओं में परमेश्वर के आनंद को अपने में बनाए रखता है और अपनी बुरी परिस्थितियों का आनंद लेता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? यहां पर हमने देखा कि ये लोग जो थे, 9वें वचन में देखो, वो कहता है 14वें अध्याय का, यानी नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 9, वो कहता है केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो। हमारे जीवन में जब कोई बात नहीं होती, हमारा जब विश्वास हिल जाता है ना, तो सबसे पहला हम दोष परमेश्वर को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर को टारगेट बनाते हैं। प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा किस लिए किया? कालेब ने कहा कि ऐसा मत करो कि परमेश्वर के विरुद्ध मत जाओ और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। विश्वास का व्यक्ति विश्वास की नजरों से देखता है और उसने कहा वो हमारा आहार बनेंगे, वो हमारा रोटी बनेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। विश्वास हम बनाए रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। से विश्वास की रक्षा के लिए अविश्वास के राक्षसों को हमारे जीवन में हमें हराना बहुत जरूरी है। विश्वास की रक्षा के लिए अविश्वास के राक्षसों को हराएं। देखिए, अविश्वास जो है ना, वो सारी बुराई की जड़ है। ये एक शैतान का बहकावा है जो आसानी से फैल जाता है। देखिए, इन लोगों ने आकर रिपोर्ट सुनाई, इजराइल मंडली के सामने बताया कि कैसे कैसे लोग वहां पर रहते हैं। इनके द्वारा कही गई बात लोगों के मन विचारों में इतना फैल गई कि लोग कहते कि हम वापस जाएंगे, हमें गुलामी पसंद है, हम वहीं मरेंगे, हम वाचा के प्रदेश में नहीं आएंगे। ये विश्वास इतना इनका हट गया क्योंकि नकारात्मक बातें ना जल्दी से और आसानी से हमारे मन विचारों पे कब्जा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसी पूरे संसार में रहते हैं ना। जिस संसार में रहते हैं उसकी रीति रिवाजों से, उसकी सोच और समझ से, उसके तौर तरीकों से हम वाकिफ होते हैं, हमें मालूम होता है। तो हम संसार की बातों को जल्दी से समझते हैं। संसार में क्या मिलता है? नकारात्मकता मिलती है, दुख है, परेशानियां हैं, तकलीफें, चिंताएं हैं, ये सारी बातें हमें मिलती हैं। तो संसार जो देता है वो बात को हम जल्दी से स्वीकार करते हैं। परमेश्वर की बातें स्वीकार करने में हमें कठिनाई होती है। यहां पर लोगों ने आकर जो नकारात्मक बात बताई उस पर तो इन लोगों ने जल्दी से विश्वास कर लिया। लेकिन कालेब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, यहोवा हमारे संग है। लोग उसको नहीं सुन रहे। अविश्वास जो है वो सारी बुराई की जड़ है। ये लोग क्यों यहोवा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे? क्योंकि इनके अंदर अविश्वास था, विश्वास नहीं था। और ये अविश्वास जो है
वो शैतान का एक बहकावा है और आसानी से, आराम से फैल जाता है। सिर्फ अविश्वास एक्चुअली देखा जाए ना तो परमेश्वर की निंदा करने जैसा पाप है, परमेश्वर की निंदा के समान पाप है। और इसी आप देखिए यहां पर इजरायलियों ने परमेश्वर की निंदा की है अपने अविश्वास के कारण। अगर परमेश्वर उन्हें कनान देश में लेकर आया है और यदि परमेश्वर ने उनको कनान देश देने का वादा किया था तो वहां पे कैसे लोग हैं ये उनके सोचने का काम नहीं है, परमेश्वर सोचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें तुम्हारा प्रदेश दूंगा, परमेश्वर हटाएगा उनको। लेकिन यहां पर इन लोगों ने जो है अपने अविश्वास के कारण क्या कहा, देखिए 14वां अध्याय नंबर्स चैप्टर 14 ऐसा कहता है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी। चिल्ला रहे, खुशी से नहीं चिल्ला रहे थे, रोने के कारण चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में मर जाते। हे परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ाया, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया, परमेश्वर लाल समुद्र से निकाल के आया, परमेश्वर ने खाने को उनको बटेरे दी, पीने को पानी दिया। 40 साल तक इनके वस्त्र कभी भी पुराने नहीं हुए, इनकी जूतियां नहीं घसी। इतने उपकार परमेश्वर ने किए थे इनके जीवन के साथ। और बस एक ही बार में केवल एक रिपोर्ट जो अविश्वास की थी सुनने के बाद इन्होंने परमेश्वर की निंदा करनी शुरू कर दी। और इसीलिए देखिए अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए संसार क्या कहता है हमें उस पर विश्वास नहीं करें। संसार क्या कहता है उस पर विश्वास नहीं करें। ध्यान दें, यदि इजराइल की मंडली लोगों ने जो कहा उस पर विश्वास न करके कालेब और यहोशू ने जो कहा यदि उस पर विश्वास करते तो वो वाचा के प्रदेश में आराम से चले जाते। परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता, परमेश्वर इन लोगों को जो वहां पर बैठे हैं उनको परमेश्वर हटाता था, ये कार्य परमेश्वर उनके लिए करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों की बातें सुनी जो खुद डरे हुए थे। हमें संसार क्या कहता है उसकी नहीं सुनना है, परमेश्वर क्या कहता है उस पर हमें विश्वास करना है। विश्वास की रक्षा करने के लिए कभी भी अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखें। ठीक है, मैं उदाहरण दूंगा। खांसी हो गई है तो उसको टीबी सोचना शुरू नहीं करें। समस्या को बढ़ा चढ़ा के कभी भी नहीं देखें। हाँ, समस्या आएगी, बड़ी लगेगी, हाँ लगेगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस जगत में यदि कोई सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, वो कौन है जानते हैं? परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। आप और हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं जहां पे परमेश्वर पांव रखता है। पृथ्वी पर ऊंचे से ऊंची बातें उसके सिंहासन से ऊंची नहीं हो सकती। समझने में क्या कह रहा हूं? पृथ्वी की हमारी बड़ी से बड़ी समस्याएं परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। तो अपनी परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में, परिस्थिति और समस्याओं को बड़ा बनाने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम परमेश्वर को बड़ा बनाएं। परमेश्वर को अगर हम बड़ा बनाएंगे तो परमेश्वर के वायदे और परमेश्वर की सामर्थ्य भी हमें बड़ी लगेगी। लेकिन अगर हम अपनी परिस्थितियों को बड़ा बनाएं, अपने परीक्षाओं की घड़ी को, अपनी तकलीफों को बड़ा बनाना शुरू करें, तो उसके सामने परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के वायदे, प्रॉमिसेस, वो सब छोटी लगने लगेंगी। और इसीलिए प्यारो, ये जरूरी है कि हम अपने विश्वास की रक्षा के लिए अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ा के नहीं देखें, बिल्कुल नहीं। विश्वास की रक्षा के लिए हमें परिस्थितियों को परमेश्वर के नजरिए से देखना पड़ेगा।
परमेश्वर की नजर से देखना पड़ेगा। देखिए गिनती 14:9 में कहता है कि केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उन पर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है। हर परिस्थितियों को परमेश्वर की नजरिए से, परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें तो आप अपने अंदर सामर्थ को पाएंगे। देखिए इस बुरे संसार में जायंट्स तो हैं, राक्षस तो हैं, और परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि हम इन्हें हराएं। ओके, और अपने जीवन की परिस्थितियों का, अपने जीवन के राक्षसों का सामना करते समय अपने विश्वास को बनाए रखें ताकि परमेश्वर के प्रॉमिसेस और परमेश्वर की स्ट्रेंथ और सामर्थ, परमेश्वर के वायदे और सामर्थ, ये आप पा सकें। इब्रानियों 11:6 कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप जिंदगी जीते चले जाएं, विश्वास को बनाए रखें, अविश्वास को अपने अंदर आने नहीं दें। यदि हम विश्वास करेंगे तो जानते क्या होगा? जिस प्रकार से इन लोगों ने वाचा के प्रदेश यानी कनान से प्रथम फल को पाया, उस पहले अंगूर के गुच्छे को पाया, अनार को पाया और बाकी फलों को पाया, जब हम विश्वास में बने रहेंगे, क्या आप जानते हैं हम भी प्रथम फल और स्वर्ग के फल को पाएंगे, स्वर्ग के जीवन को पाएंगे। जिस बात को आपने और मैंने विश्वास किया है, जिस बात पर हम विश्वास करेंगे, उसका फ्रूट हेवन से हमारे लिए आएगा। जिस बात पर विश्वास करेंगे उसका फल स्वर्ग से आएगा, अर्थात चमत्कार जो है वो हमारे लिए स्वर्ग से आएगा। यदि हम विश्वास करेंगे तो हम अपनी प्रार्थना के उत्तर को पाएंगे। हम देखेंगे कि उसका प्रेमी हाथ हमेशा हमारे जीवन पर बना रहेगा और उसकी धीमी आवाज हमेशा हमारी अगुवाई करेगी। हम उसकी आवाज को अपनी परिस्थितियों में सुन पाएंगे और परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरा करेगा। जितने भी चमत्कार आपके जीवन में होते हैं, जितनी भी सफलताएं आपके जीवन में परमेश्वर देता है, जितनी भी आपकी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है, जानते हैं ये क्या है? ये स्वर्ग के बड़े बड़े फल हैं जो परमेश्वर आपको देता है। जिस तरह से कनान देश से ये इजरायली फल को ले आए थे वाचा के प्रदेश से, ठीक उसी तरीके से आप और मैं भी यदि विश्वास में बने रहेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गीय फलों को पाएंगे। और परमेश्वर के चमत्कार जो है वो परमेश्वर की वाचा का प्रदेश जो स्वर्ग है उसका फल है। परमेश्वर का आनंद, पवित्र आत्मा का स्पर्श, उसका मार्गदर्शन, ये सब स्वर्गीय फल है। आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, ये सब स्वर्गीय फल हैं। स्वर्ग हमारी वाचा का प्रदेश है। और इसीलिए प्यारो, भय या डर इसको अपने जीवन में बिल्कुल आने नहीं दे। अविश्वास को अपने जीवन में बिल्कुल जगह नहीं दे। परमेश्वर आपके संग है। जीवन में आने वाले राक्षस, जो कठिनाइयां हैं, जो बुरी परिस्थितियां हैं, उनका सामना करें। हमने यहां पर देखा कालेब ने, जो यहोशू ने कहा यहोवा हमारे संग है, वो हमारी लड़ाई लड़ेगा। परमेश्वर आपके संग है, वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। और उन बुरी परिस्थितियों का सामना करें, उन राक्षसों का सामना करें, ताकि आप अपनी आशीषों को पा सके। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उन सारी चीजों को आप पा सके। वाचा के प्रदेश के, ओ स्वर्ग के उत्तम अंगूर के गुच्छे को आप भी पा सके। हालेलुया। सच में देखा जाए तो हमारा प्रथम फल जो स्वर्ग से आया वो कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वो स्वर्गीय फल है जो आपको और मुझे मिला है। केवल इतना ही नहीं, और भी पवित्र आत्मा स्वर्ग का फल है जो आपको और मुझे मिला है। आत्मा के वरदान ये स्वर्गीय फल है। सामर्थ्य ये स्वर्गीय फल है। आपके जीवन के चमत्कार ये स्वर्गीय फल है।
उद्देश्य एक ही रखें कि मैं परमेश्वर तुझसे अपने स्वर्गीय फलों को पाना चाहता हूं। मेरी वाचा के प्रदेश में जो कुछ रखा हुआ है वो मेरा है, अनाकवंशियों का नहीं है, राक्षसों का नहीं है, शैतान का नहीं है, वो सब मेरा है। क्योंकि उद्धार के साथ जो प्रतिज्ञाएं मुझे मिली हैं, मुझे वो सब हासिल करना है। अविश्वास से आप हासिल नहीं कर पाएंगे, विश्वास में आगे बढ़ें। परिस्थितियां आएंगी आपके विश्वास को हिलाने के लिए। आसमान से बारिश बरसेगी, चारों ओर से हवाएं आएंगी, नीचे से बाढ़ का पानी आएगा, लेकिन यदि आपके विश्वास का घर प्रथम फल यानी यीशु मसीह यानी चट्टान पर होगा, तो वो हर परिस्थिति में डटा रहेगा, बना रहेगा। परमेश्वर तो आपके साथ है और इसीलिए हर परिस्थितियों में अपने विश्वास की रक्षा करें। जब भी आप किसी परेशानी में आए, तकलीफ में आए, जस्ट अपने कानों पर यीशु के लहू को लगा दें, बंद करें, ताकि संसार की, शैतान की नकारात्मक बातें हम नहीं सुनेंगे। हम अपने अंदर डर को, भय को बिल्कुल नहीं आने देंगे और परमेश्वर की आत्मा के लिए अपने कानों को खोल दें और कहे, परमेश्वर मेरी परिस्थितियों में यदि मैं कुछ सुनना चाहता हूं तो वो केवल तेरी आवाज है। वो आवाज जो मुझे जीने का हौसला देगी, वो आवाज जो मेरा मार्गदर्शन करेगी, वो आवाज जो मुझे विजय दिलाएगी, वो आवाज जो मेरे विश्वास को मजबूत करेगी। परमेश्वर, मैं किसी और आवाज को नहीं सुनना चाहता, केवल तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। जब भी भय और डर आपके जीवन में आए, उससे आप कहे विश्वास की भाषा में कि भय और डर तेरा कोई अधिकार मेरे मन, विचार, भावनाओं में, शरीर पर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। और इसलिए आंसुओं में भी, परेशानियों में, बीमारियों में अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें। विश्वास को कमजोर नहीं होने दें। विश्वास की रक्षा करें, हर कीमत अदा करें अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अविश्वास जो है वो परमेश्वर की निंदा करने जैसा बड़ा पाप है। जब हम अविश्वास करते, हम ये बताते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। विश्वास ये कहेगा कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं है। अविश्वास कहेगा ना ना ना, परमेश्वर सब कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ बातें कठिन हैं। लेकिन हमें और आपको परमेश्वर के विरुद्ध बिल्कुल नहीं बड़बड़ाना है, परमेश्वर के विरुद्ध बिल्कुल भावनाओं को आने नहीं देना है। हर परिस्थिति में हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी है, विशेष करके तब जब हम बुरे दौर से होकर जाएं। परमेश्वर के आप प्रिय हैं। सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर वाचा के प्रदेश में राक्षसों को रखता है। वाचा का प्रदेश तो परमेश्वर ने इजरायलियों को दे दिया था, लेकिन फिर भी उसमें राक्षस थे। इसलिए ताकि ये जाएं और उस पर विजय हासिल करें और ये जान लें कि परमेश्वर उनके साथ रहता है। राक्षसों का सामना किस लिए? ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे सामने कैसी भी क्यों ना आए, परमेश्वर विजय दिलाएगा। विजय हमारी पहले से घोषित कर दी गई। जिस दिन हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जिस दिन हमारा उद्धार हुआ, उसी दिन हमें हमारी विजय मिल गई। और जब विजय मिल गई है तो सामने कैसा भी राक्षस क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सुनामी क्यों ना हो, विजय हमारी है। विजय किसने घोषित की? परमेश्वर ने घोषित की है, उसने हमें दी है विजय। तो उस विजय में हम सब आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर आपके विश्वास की रक्षा करे, आप मजबूती से परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, ये वचन जो आज इनकी आत्मा में बोए गए हैं, प्रभु ये फल लाने वाले हो।
प्रभु परमेश्वर और ये इनके विश्वास को आप मजबूत करें। प्रभु परमेश्वर होने दें कि आपके वचनों पर भरोसा करते हुए अपने विश्वास की रक्षा करें। इनकी निगाहें आप पर लगी रहें और ये अपने विश्वास की रक्षा करें। जीवन की हर परिस्थिति में इनकी आत्मिक आंखों से ये हमेशा देखें कि आपका प्रेमी हाथ इनके सिर पर हमेशा बना हुआ है और इसलिए ये अपने विश्वास की रक्षा करें। सामर्थ्य परमेश्वर, शैतान तो आता है हमें भटकाने के लिए, हमारे विश्वास से हमें हटाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आप इनकी रक्षा करें, उस दुष्ट शैतान से इन सभी को बचाएं। आपकी सुरक्षा इन सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, विश्वास की रक्षा करें और बढ़ते जाएं। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon